सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। सेनेट के इंतखाबात के सिलसिले में मीटिंगें हो रही हैं, जोड़ तोड़ हो रहे हैं। एक तरफ तो हमेशा से सेनेट के मामले में जब भी होता है पता चलता है कि पैसा लग रहा है, क्या रेट्स हैं किसी भी सेनेटर के, ये सारा सिलसिला भी है। ऐसा नहीं है कि सिलसिला ख़त्म हो गया, कोशिशें हो रही हैं कि शफाफ इंतखाबात हों, पैसा न चले। लेकिन एक ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि जो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे वो पैगामात भेज रहे हैं कि आए आके बैठकर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रब्ता किया है कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर मिलकर कुछ कर लेते हैं, और दूसरी जानब PTI जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें उसने कराची में ली हैं, वो भी कोशिश कर रही है कि MQM के साथ कोई मामला हो जाए और मिलकर आगे बढ़ा जाए। MQM की टोटल जो सिंध के अंदर सीट्स हैं, सूबाई सीट्स वो 21 हैं और MNA उनके साथ हैं। सेनेट के इंतखाबात के सिलसिले में MQM इस वक्त अहम पार्टी बनी हुई है, पीपल्स पार्टी भी दाने डाल रही है, PTI भी घर जा रही है, सूरत हाल MQM के गिर्द घूम रही है। वैसे भी पूरे मुल्क के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर बड़ा टाकरा है, बड़े मामलात हैं, और पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि हुकूमती जमात मुसलसल शिकस्त खा रही है, अपने घर के अंदर भी शिकस्त खा रही है, जो हमने KP के अंदर देखा। लेकिन कराची में MQM किस साइड पर जाएगी, PTI की तरफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ? एक बार फिर सारा घुमाव, सारा इन्वायरमेंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ है। रऊफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हैं, कई दफ़ा वज़ीर रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब क्राइसिस में थी तो आपने जो मेहनत की उसकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक दफ़े फिर जो है उसको ऑक्सीजन मिली, वो मार्केट में वापस आ गई, अब टेबल के ऊपर है, बड़ी बड़ी पार्टीज आ रही हैं, सेनेट के अंदर मदद मांग रही हैं। मैं उस जानिब आऊँगा कि आप किस तरफ जाएंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि आपका सेनेट का जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद क्यों हुए रऊफ सिद्दीकी साहब? जी हाँ। देखिए, मैंने टेक्नोक्रेट के ऊपर, मेरी पार्टी ने कहा कि आप टेक्नोक्रेट में जमा कराएं, और हमारे जो एक्सपर्टीज थे जो इलेक्शन सेल को देखते थे, तो उन्होंने कहा था कि आपकी तो इतनी 13 के करीब किताबें हैं और आपकी नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट आउटस्टैंडिंग है। ये उनका कहना था, मैं नहीं कह रहा अपने आप के बारे में। तो मैंने टेक्नोक्रेट के ऊपर भर दिया था, तो उसके ऊपर एक इतराज़ आया जी। तो मैंने वहाँ साबित किया इलेक्शन कमीशन के रूबरू के देखे कि मैं फिट हूँ टेक्नोक्रेट के हवाले से। और वो ये है, उसमें एक क्लॉज थी इनकी कि हायर एजुकेशन का एक ऑर्डर है, वो उसको मैंने बेस बनाया है। टेक्नोक्रेट के लिए जो इलेक्शन एक्ट है उसमें उन्होंने ये लिखा कि 16 साल की एजुकेशन हो और वो HEC से अप्रूव हो। अच्छा। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को बताया कि मैंने जो BA किया है वो 14 साल का है, 14 साल में आके होता है, पहले ऐसे ही होता था 4 साल पहले भी जी। और HEC ने जो कंडीशन रखी है वो है कि 16 साल में BA होगा, 4 साल में BA होगा। हमने 2 साल में किया, आपने भी 2 साल में किया होगा, और जज साहब ने भी 2 साल में किया होगा, लाखों लोगों ने 2 साल में किया है। और HEC ने ये किया कि एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब 2 साल के कोई भी कोर्स नहीं हुआ करेगा। चले, तो टेक्निकली आप गेम से बाहर हो गए। अब सेनेटर के इंतखाबात में तो सब ले रहे हैं ना। अब आप पटिशन आपने फाइल कर दी? पटिशन फाइल कर दी है? जी नहीं जी, मैंने इसको चैलेंज किया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। अच्छा। और कल उसकी हेयरिंग है। जी कल उसकी हेयरिंग है। चलें, अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपको टिकट दे रही है कि नहीं, ये बताएं। अगर कल हेयरिंग में आप कामयाब हो जाते हैं तो MQM का टिकट आपके नाम निकलने का चांस है? देखिए मेरे भाई, मैं तो वैसे भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। अच्छा, मेरी पार्टी ने मुझे कहा। अब आ जाते हैं उस तरफ कि आपकी पार्टी के गिर्द जो है वो बड़ी बड़ी पार्टियां आना शुरू हो गई हैं। आज बड़ी हमने देखा कि असद उमर साहब ने आके बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की, बल्कि मैं सुनवाता भी हूँ
कि असद उमर साहब ने आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज जाकर क्या बातें की, जरा देखिए। रऊफ सिद्दीकी साहब, बहुत कुर्बत है पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, बाज़ों का तो बहुत ही करीब आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि एक ही जमातें हैं कराची के हवाले से, रिजल्ट नहीं दे पाती। आज फिर वादे हुए। फैसल सुजवारी ने तो बहुत खुल के बातें की कि भाई जो मर्दमशुमारी है उसके लिए फंड रख दें, हमारा पुराना देरीना मामला है, बाकी मामला भी हैं। आज एक मौका था जोर देकर बात करने का। एमक्यूएम कौन कौन सी चीजें प्रायोरिटी पर पीटीआई से हल करवाना चाहती है, वफाकी हुकूमत से हल करवाना चाहती है? फैसल अजीज साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दिए। मैं ये जो आना और जाना लगा हुआ है 1988 से तमाम नेशनल जमातें वज़ीर आज़म के लिए हमारे पास वोट लेने आती रही हैं, हम इम्पोर्टेंट रहे हैं। सदर के लिए, स्पीकर के लिए, वज़ीर आला के लिए और चेयरमैन के लिए मैंने ये बात कही थी कि 88 से लेकर मौजूदा हुकूमत तक ये हमेशा हमसे वोट लेने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा था इस दफ़ा आप सब मिलकर एमक्यूएम को वोट डालें ताकि हमें भी तो पता चले कि वोट मिलने का मज़ा क्या होता है। अभी भी जो अच्छा गुड। हाँ, तो मतलब जी, तो मसला ये है कि आज भी वो आए हैं तो उनकी भी ज़रूरत है। देखिए, हम सियासी जमात भी है ना, पार्लिमानी सियासत भी करते हैं। हाँ। ये बाख्तियार जमातों को सोचना चाहिए कि 3 बरस हमारे यहाँ गुजरे हैं। हाँ। और हर जरूरत के वक्त हमारे पास मौजूद होते हैं। सेनेट के अंदर हमारे सेनेटर्स को वोट डालना ये इनका अखलाकी और सियासी फर्ज भी है। और आपको बता दूं, 3 दिन पहले जो इजलास हुआ है हमारा, उसमें वाज़ेह तौर पे पूरी पार्टी ने मुत्तफ़क़ा तौर पे कहा है कि भाई हमारी कोई रिश्तेदारियां थोड़ी है यार। अच्छा, आपकी रिश्तेदारियां नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो आपको बगैर रिश्तेदारियों के कौन वोट डाल रहा है, आपको क्या उम्मीद है? पीटीआई आपको वोट डालेगी, पीपल्स पार्टी आपको वोट डालेगी? मैं तो सबसे कह रहा हूँ 88 से लेकर मौजूदा हुकूमत तक सबको हमने वोट डाले हैं। हाँ। लेकिन यार हमें टेकन फॉर ग्रांटेड तो ना ले। हम 4-4.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी यार लाइन ले रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। आपके ख्याल में आपको पीटीआई जो है वो वोट देगी और आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वोट देगी? फॉर्मूला आप अच्छा लेकर आए। इसके कितने संजीदा चांसेस हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी हम प्रोसेस के अंदर हैं। अच्छा। हम जब अपने कैंडिडेट फाइनल करेंगे और ये 1-2 दिन के अंदर करेंगे। अभी ट्रिब्यूनल में भी मेरा केस है, लेकिन मुझे तो आप वो रखें। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर अभी एमक्यूएम का फॉर्मल इजलास होगा। आवाज़ ठीक नहीं आ रही रऊफ सिद्दीकी साहब की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इजलास होगा जिसके अंदर ये फैसला होगा, लेकिन एक नई लाइन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ले रही है। जैसे कि रऊफ कह रहे थे कि 88 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुख्तलिफ सियासी जमातों की अपील पर, जो उनके मरकज़ पर आते हैं, उनकी अपील पर उनको वोट देती रही है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फैसला किया है कि उन तमाम जमातों को जिनसे तामुन करती रही है, उनसे अब ये गुजारिश करे कि वो उनके कैंडिडेट को वोट दें सेनेट में। ये कितना काबिल कबूल होगा किसी भी जमात के लिए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।